हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने साइन रूल के बारे में स्टडी किया था, कोसाइन रूल के बारे में स्टडी किया था, प्रोजेक्शन फार्मूला और नेपियर्स एनालॉजी पढ़ा था। ठीक है ना। तो नेपियर्स एनालॉजी में हम लोगों ने देखा था, पहले हेडिंग डाल लीजिए, प्रॉपर्टीज एंड सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, प्रॉपर्टीज एंड सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। ठीक है। तो नेपियर्स एनालॉजी में हम लोगों ने देखा था कि अगर मान लीजिए कोई ट्रायंगल है ना, अगर कोई ट्रायंगल ए बी सी है और ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो हमने देखा था कि tan a माइनस बी बाई टू, इसकी वैल्यू ये ए है और बी है, तो यहाँ स्मॉल ए माइनस स्मॉल बी साइड्स हैं, और ये कॉट ए बाई टू बी बाई टू यूज हो चुका है तो सी बाई टू आ जाएगा। उसके बाद tan b माइनस सी बाई टू की बात अगर करें तो बी बाई ये हो जाएगा b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी इंटू कॉट, यहाँ पे सी बाई बी बाई टू सी बाई टू यूज हो चुका तो ए बाई टू। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ tan c माइनस ए बाई टू तो हो जाएगा c माइनस ए डिवाइडेड बाई सी प्लस ए इंटू कॉट बी बाई टू। ठीक है ना। ये नेपियर्स एनालॉजी था, इसके बारे में हम लोगों ने स्टडी कर लिया था। ठीक है ना। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि इन ट्रायंगल ए बी सी इफ एंगल ए इज 30 डिग्री, ठीक है, एंगल ए इज 30 डिग्री और साइड ए जो दिया हुआ है ना, बी और सी की वैल्यू दिया है, बी की वैल्यू है बी इज इक्वल टू 2 एंड सी इज इक्वल टू रूट 3 प्लस 1। ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड एंगल c माइनस बी बाई टू, इसकी वैल्यू बतानी है आपको, c माइनस बी बाई टू की वैल्यू बतानी है आपको। ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब आपको देखिए, अब आपके दिमाग में कैसे आएगा कि हमें इसमें कौन सा रूल लगाना है। तो जब भी इस फॉर्म का देखिए क्वेश्चन में, यानी a माइनस बी बाई टू या b माइनस सी बाई टू या c माइनस ए बाई टू, इस टाइप की चीज़ें अगर दिखें तो तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि नेपियर्स एनालॉजी लगेगा ना। तो वहाँ पे देखिए c माइनस बी बाई टू की बात किया जा रहा है, तो tan c माइनस बी बाई टू, इसकी जो वैल्यू होगी c माइनस बी, तो c माइनस बी अपॉन सी प्लस बी इंटू सी बाई टू बी बाई टू यूज हो चुका है, बचा ए बाई टू, तो ये हो जाएगा कॉट ए बाई टू। ठीक है। अब जो वैल्यूज दिया हुआ है उसको लिख लिया जाए। तो c की वैल्यू दिया है रूट 3 प्लस 1, बी की वैल्यू 2 माइनस 2, रूट 3 प्लस 1 प्लस 2 इंटू कॉट 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 3 इंटू कॉट 15 डिग्री। इसको उल्टा लिख सकते हैं रूट 3 माइनस 1, यहाँ से रूट 3 कॉमन ले लीजिए, तो रूट 3 जब आप कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका रूट 3 अपॉन रूट 3, 1 बचेगा, और 3 अपॉन रूट 3 कितना हो जाएगा रूट 3 अपॉन रूट 3 को अगर देखेंगे तो रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 3 इंटू रूट 3 आ जाएगा, रूट 3 बच जाएगा, 1 प्लस रूट 3 इंटू कॉट 15 डिग्री। ठीक है। अब देखिए कॉट 15 डिग्री को, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट 3 और रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1। अगर कॉट 15 की वैल्यू नहीं पता है ना, वैसे कॉट 15 की वैल्यू होती है रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1। अगर वैल्यू नहीं पता है तो आप इसको जानते हैं, इसको लिख दीजिए कॉट ऑफ ए माइनस बी 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1 इंटू कॉट ए माइनस बी का फार्मूला होता है कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए, तो ये हो जाएगा कॉट 45 डिग्री इंटू कॉट 30 डिग्री प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉट 30 डिग्री और माइनस कॉट 45 डिग्री। ठीक है। और ये हो जाएगा 1 बाई रूट 3 इंटू रूट 3 माइनस 1 रूट 3 प्लस 1, और ये हो जाएगा आपका कॉट 45 डिग्री 1 होता है और कॉट 30 डिग्री रूट 3 होता है ना। तो ये हो जाएगा आपका 1 इंटू रूट 3 प्लस 1
और रूट 3 माइनस 1। देखिए ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 10 ऑफ c माइनस बी बाई टू इज इक्वल टू 1 बाई रूट थ्री। 1 बाई रूट थ्री किसके बराबर होता है? 10 30 डिग्री के बराबर, पाई बाई 6 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा, तो देयर फोर c माइनस बी बाई टू इज इक्वल टू पाई बाई 6। दिस इज आंसर। ठीक है ना, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी आपके क्वेश्चन में c माइनस बी बाई टू इस टाइप की चीज़ें दिखें, इसका मतलब कि ये 10 रूल इसमें लगेगा। ठीक है, या एंगल का डिफरेंस दिखे, इस तरीके से अगर चीज़ें दिखती हैं तो आप 10 रूल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक और सिंपल सा क्वेश्चन, जैसे अगर दिया है, मान लीजिए इन ट्रायंगल ए बी सी, नेक्स्ट एग्जांपल, इन ट्रायंगल ए बी सी ए इज इक्वल टू 2b, ए इज इक्वल टू 2b एंड मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू पाई बाई 3 यानी 60 डिग्री। देन फाइंड एंगल सी, देन फाइंड एंगल सी, सी की वैल्यू बतानी है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ से भी आपको आइडिया लग गया कि ए माइनस बी का डिफरेंस पाई बाई 3 के बराबर है। तो इसको लिख देंगे कि 10 ए माइनस बी बाई, है ना, 10 ए माइनस बी बाई टू इज इक्वल टू ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इंटू कॉट सी बाई टू। ठीक है ना, तो ए माइनस बी की वैल्यू किसके बराबर है? देखिए ए माइ मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू पाई बाई 3, तो इसका मतलब कि ए माइनस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई 3। ठीक है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ए माइनस बी बाई टू इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई 6। ठीक है, प्लस माइनस पाई बाई 6, तो यहाँ पे दोनों वैल्यू रखते हैं, तो 10 प्लस माइनस पाई बाई 6 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 2b है, तो 2b माइनस ए डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, ए की वैल्यू 2b है, 2b माइनस बी डिवाइडेड बाई 2b प्लस बी इंटू कॉट सी बाई टू। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस 10 पाई बाई 6, 10 पाई बाई 6 मतलब 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री की वैल्यू 1 बाई रूट 3 होती है, तो 2b माइनस बी, बी अपॉन 3b इंटू कॉट सी बाई टू, तो कैंसिल आउट हो गया, तो कॉट ऑफ सी बाई टू इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 अपॉन रूट 3, तो कॉट सी बाई टू इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3 आ गया। अब आप देखिए किसी भी ट्रायंगल के जो एंगल्स होते हैं, सी जो होगा वो 0 से पाई के बीच में होगा, क्योंकि एंगल ऑफ ट्रायंगल है ना, तो 0 से पाई के बीच में होगा, तो जो सी बाई टू होगा वो 0 से पाई बाई 2 के बीच में होगा। इसका मतलब कि सी बाई टू इज एक्यूट एंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट, और हम जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे जो दो वैल्यूज मिल रही हैं रूट 3 और माइनस रूट 3, इसको रिजेक्ट करेंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, तो देयरफॉर कॉट सी बाई टू इज इक्वल टू रूट 3, तो कॉट सी बाई टू इज इक्वल टू, देखिए 10 30 की वैल्यू 1/√3 होता है, तो कॉट 30 की वैल्यू √3 हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉट 30 मतलब पाई बाई 6, है ना, तो सी बाई टू इज इक्वल टू पाई बाई 6, तो सी इज इक्वल टू पाई बाई 3 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है ना, चेक कर लीजिए, तो सी की वैल्यू जो है पाई बाई 3 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, देख लीजिए इस क्वेश्चन को। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से आपका तो असाइनमेंट 1 के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोग अब सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट हाफ एंगल फार्मूला। ठीक है, हाफ एंगल फार्मूला देखिए क्या होता है।
देखिए हाफ एंगल फार्मूला क्या होता है, हाफ एंगल फार्मूला देखिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई ट्रायंगल एबीसी है ना, कोई ट्रायंगल एबीसी है, एबीसी है ना, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है ना। कोई ट्रायंगल एबीसी है, अगर यहाँ पे मैं कॉस ए की बात अगर करूँ, है ना, तो देखिए कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस ए की वैल्यू होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 होता है। कॉस ए की वैल्यू 1 - 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, और वैसे कॉस ए की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 इज इक्वल टू 1 - बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 इज इक्वल टू 2bc माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc डिवाइडेड बाई 2bc, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 इज इक्वल टू, ये बेटा बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc, चेक कीजिए ये बन जाएगा। तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए बाई 2 की वैल्यू हो जाएगा ए प्लस बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 4 इंटू बी सी। साइन स्क्वायर ए बाई 2 की वैल्यू ये बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू एस होता है, सेमी पेरीमीटर, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 2s। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 2s आ जाएगा। और हमें चाहिए क्या, देखिए 2s, ये 2s है ना, हमें चाहिए a प्लस बी माइनस सी। तो a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 2s माइनस 2c, चेक कर लीजिए। यहाँ पे हमने क्या किया, c को सब्ट्रैक्ट किया, c को ऐड किया, तो c और c 2c बन गया और 2c को राइट में ले गया। तो यहाँ पे है ना, इसी तरीके से तो ये हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, तो a प्लस बी प्लस सी की बाई 2 की वैल्यू s था, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 2s माइनस सी। तो a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 2s माइनस 2c, यहाँ रख दीजिए। तो हो जाएगा a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू 2 टाइम्स s माइनस सी इंटू यहाँ पे c प्लस ए, यहाँ देखिए c प्लस ए माइनस बी। तो यहाँ से आ जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2s। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 2s, नहीं a प्लस सी चाहिए हमें, तो a प्लस सी अगर यहाँ से लेंगे a प्लस सी चाहिए, तो 2s माइनस बी, है ना, a प्लस सी इज इक्वल टू 2s माइनस बी, और a प्लस सी माइनस बी चाहिए, तो a प्लस सी माइनस बी इज इक्वल टू 2s माइनस 2b। तो 2 टाइम्स s माइनस बी डिवाइडेड बाई 4bc, ये किसकी वैल्यू है, साइन स्क्वायर a बाई 2 की वैल्यू। तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर a बाई 2 इज इक्वल टू s माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई बी सी। अब साइन ए की वैल्यू आएगी जो प्लस माइनस अंडर रूट एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन बी सी आएगा, साइन ए बाई 2 की वैल्यू। लेकिन अब देखिए फिर वही लॉजिक लगाइए, सिंस किसी भी ट्रायंगल का एंगल जो होता है वो 0 से 180 के बीच में होता है ना। तो a बाई 2 जो होगा वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होता है। तो साइन a बाई 2 विल बी पॉजिटिव, है ना, देयरफॉर साइन a बाई 2 विल बी पॉजिटिव। तो यहाँ से साइन a बाई 2 की जो वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी रूट ऑफ
एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन बी सी। तो यहाँ से जो पहला सेट फार्मूला होगा वो यही होगा, साइन ए बाई टू इज इक्वल टू रूट ऑफ साइन रूट ऑफ एस। देखिए अब ऐसे याद करेंगे, यहाँ पे ए है ना, ए है तो यहाँ पे देखिए कहीं ए दिख नहीं रहा है, एस में से बी को सब्ट्रैक्ट कीजिए, एस में से सी को सब्ट्रैक्ट कीजिए और बी सी का मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दीजिए। तो ये हो जाएगा रूट ऑफ एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन बी सी। इसी तरीके से अगर मैं इसी में बोलूँ साइन बी बाई टू, है ना, सिमिलरली आप बना सकते हैं फार्मूला। तो देखिए यहाँ पे b है तो यहाँ पे कहीं b दिखेगा नहीं, c और a दिखेगा, तो s माइनस सी इंटू एस माइनस ए अपॉन सी ए। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ साइन c बाई टू की बात करूँ तो साइन c बाई टू, है ना, तो साइन c बाई टू, तो c है यहाँ पे, तो यहाँ पे ना तो कहीं यहाँ c दिखना नहीं चाहिए, तो a और b दिखेगा, तो s माइनस ए इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाई ए बी। ठीक है ना, तो दिस इज हाफ एंगल फार्मूला फॉर साइन ए बाई टू, साइन बी बाई टू, साइन सी बाई टू। ठीक है ना, तो ये हाफ एंगल फार्मूला किसके लिए है, साइन ए बाई टू, साइन बी बाई टू, साइन सी बाई टू के लिए। इसका डेरिवेशन इस तरीके से होता है। हम करते क्या है बताइए, सिंपल क्या करते हैं, कॉस ए की वैल्यू 1 माइनस टू साइन स्क्वायर ए बाई टू लिख लेते हैं, फिर हमें साइन स्क्वायर ए बाई टू चाहिए, कॉस ए की वैल्यू कोसाइन रूल से लगा दीजिए, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो आपको यही रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है ना, इसी तरीके से कॉस बी बाई टू क्या होता है, कॉस ए बाई टू क्या होता है और कॉस सी बाई टू क्या होता है। ठीक है ना, इसको भी देख लेते हैं। देखिए अगर आपसे बोला जाए कि कॉस ए बाई टू, यानी कॉस में हाफ एंगल फार्मूला यूज करना है, ठीक है, तो इसको देखिए ऐसे करेंगे, फार्मूला यही हमारा, क्योंकि कॉस ए को साइन और कॉस दोनों में लिखते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा कॉस ए की वैल्यू 2 कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस 1, ये होता है, सभी को पता है। और कॉस ए की वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस 1। तो इसको लिख सकते हैं आप 2 कॉस स्क्वायर ए बाई टू इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। तो कॉस स्क्वायर ए बाई टू इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बाई टू इज इक्वल टू बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बाई टू इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस ए इंटू बी प्लस सी माइनस ए डिवाइडेड बाई 2bc। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है, देखिए यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू एस होता है, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2s होगा, तो यहाँ पे 2s लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 2s इंटू बी प्लस सी माइनस ए, तो यहाँ से b प्लस सी की वैल्यू 2s माइनस ए, तो b प्लस सी माइनस ए की वैल्यू 2s माइनस 2a। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम्स s माइनस ए डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए, यहाँ पे 4 होगा ना, ये कॉस स्क्वायर ए बाई टू, अच्छा यहाँ पे यहाँ पे 2 था, नीचे जाएगा तो 4 बना देगा। ठीक है ना, इसको 4 कर दीजिए, तो 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4bc, तो 2 इंटू 2 4, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए बाई टू की वैल्यू, है ना, कॉस स्क्वायर ए बाई टू की जो वैल्यू आएगी s इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी आएगी। ओके, यहाँ से भी वही लॉजिक लगाएंगे कि कॉस ए बाई टू की वैल्यू, कॉस ए बाई टू की वैल्यू प्लस वाला साइन लेंगे s इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी। ठीक है ना, अच्छा माइनस वाला क्यों रिजेक्ट कर दिए, क्योंकि एंगल ए जो है 0 से 180 के बीच में होगा, और तो a बाई टू 0 से 90 के बीच में होगा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी a बाई टू फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, इसलिए निगेटिव वाला साइन हटा करके पॉजिटिव वाला ले लेंगे। तो अब इस फार्मूले में देखिए, इस फार्मूले में कॉस के लिए
है ना। कॉस के लिए क्या हो जाएगा, कॉस ए बाई टू की बात करूं तो ऊपर अगर कॉस ए बाई टू है तो ऊपर ए होगा एस इंटू एस माइनस ए, तो एस इंटू एस माइनस ए। कॉस के लिए देखिए ए है और नीचे ए यूज हो चुका है, बी और सी आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ कि कॉस बी बाई टू की बात करूँ अगर, तो याद कैसे करोगे, तो ये एस हो जाएगा और बी है यहाँ पे, तो यहाँ पे एस माइनस बी आ जाएगा डिवाइडेड बाई बी जो हो चुका है, अब सी और ए बचा, सी ए हो जाएगा। और तीसरा अगर मैं कॉस सी बाई टू की बात करूँ तो सी है, तो यहाँ पे सी आएगा एस इंटू एस माइनस सी, और सी यूज हो चुका है, ए और बी बचा। ठीक है ना। दिस इज फार्मूला फॉर हाफ एंगल फार्मूला फॉर कॉस। तो ये हाफ एंगल फार्मूला फॉर कॉस के लिए। ठीक है। इसके बाद अगर मैं टेन और कॉट की बात करूं, ठीक है ना, अगर मैं टेन और कॉट की बात करूं तो देखिए क्या होता है। तीसरा देखिए, थर्ड, अगर मैं बोलूं कि टेन ए बाई टू की बात करूं तो क्या होगा, देखिए टेन ए बाई टू का मतलब साइन ए बाई टू अपॉन कॉस ए बाई टू। इसको जब डिवाइड करेंगे तो बी सी और बी सी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो साइन में एस माइनस बी एस माइनस सी ऊपर आता है और कॉस में एस इंटू एस माइनस ए, तो क्या बन जाएगा बताइए, दिस बिकम्स एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई एस इंटू एस माइनस सी। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ टेन बी बाई टू, तो टेन बी बाई टू का मतलब साइन बी बाई टू अपॉन कॉस बी बाई टू। तो साइन बी बाई टू में देखिए ऊपर न्यूमरेटर में एस माइनस सी और एस माइनस ए है, डिनोमिनेटर में सी है और कॉस में सी है, तो सी ए और सी ए कटेगा, तो एस माइनस ए अपॉन एस इंटू एस माइनस बी, तो एस माइनस सी इंटू एस माइनस ए अपॉन एस इंटू एस माइनस बी हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ टेन सी बाई टू की बात करूँ, है ना, तो टेन सी बाई टू की बात अगर करें तो क्या हो जाएगा, देखिए टेन सी बाई टू साइन सी बाई टू और कॉस सी बाई टू, तो एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी, है ना, डिवाइडेड बाई एस इंटू एस माइनस सी हो गया। ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कॉट ए बाई टू की, तो कॉट ए बाई टू क्या हो जाएगा, देखिए इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इसी का रेसिप्रोकल एस इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाई एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है। और दूसरा हो जाएगा आपका कॉट बी बाई टू की अगर बात करें तो कॉट बी बाई टू क्या बन जाएगा, देखिए एस इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाई एस माइनस सी इंटू एस माइनस ए। चेक कर लीजिए, सॉरी हाँ एस माइनस बी एस। ठीक है। कॉट बी बाई टू की बात करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है। और तीसरा अगर मैं कॉट सी बाई टू की बात करें तो कॉट सी बाई टू की वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा एस इंटू एस माइनस सी एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी। ठीक है। तो इस तरीके से अगर हाफ एंगल फार्मूले की बात करें तो अगर एक आप ऑब्जर्वेशन लगाइए, याद हो जाएगा सारा फार्मूला, कि अगर ये साइन ए बाई टू है ना, तो साइन ए बाई टू है तो ए के बाद बी, बी के बाद सी, मतलब ए बी सी साइक्लिक अगर लेते हैं तो ए है फिर बी सी, तो यहाँ पे देखिए साइन के फार्मूले में कहीं भी ए नहीं दिखेगा, बी और सी दिखेगा, और एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाई बी सी हो जाएगा। इसी तरीके से साइन बी बाई टू में एस माइनस सी बी है, बी के बाद सी, सी के बाद ए, एस माइनस ए अपॉन सी ए हो जाएगा। साइन सी बाई टू में एस माइनस ए एस माइनस बी, मतलब ए सी नहीं दिखेगा, ए बी हो जाएगा। इसी तरीके से कॉस ए बाई टू में कॉस में ऊपर ए रहेगा नीचे बी सी रहेगा। अच्छा अब ये एक और ऑब्जर्वेशन कीजिए कि साइन ए बाई टू और कॉस ए बाई टू के डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है ना। इसी तरीके से साइन बी बाई टू और कॉस बी बाई टू का डिनोमिनेटर सेम है, और साइन सी बाई टू कॉस सी बाई टू का डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है। बस साइन में क्या करना होता है कि जैसे जिस एंगल का साइन रखेंगे उससे सामने वाली साइड या राइट साइड में नहीं दिखेगी। ठीक है। अब टेन ए बाई टू की बात अगर करूं तो टेन ए बाई टू का मतलब साइन ए बाई टू अपॉन कॉस ए बाई टू, तो साइन में और कॉस के डिनोमिनेटर सेम है,
तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो साइन का न्यूमरेटर s माइनस बी एस माइनस सी का रूट और कॉस ए बाई टू का न्यूमरेटर रूट s इंटू एस माइनस ए। तो यहाँ पे देखिए s माइनस बी एस माइनस सी s इंटू एस माइनस ए, ठीक है ना। इसी तरीके से 10b बाई टू करें तो 10b बाई टू, अब याद करिए 10b बाई टू अगर करेंगे तो ऊपर में साइन b बाई टू का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन कॉस b बाई टू का, कॉस b बाई टू का न्यूमरेटर वाला पार्ट, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ s माइनस सी एस माइनस ए अपन एस इंटू एस माइनस बी। और कॉट ए बाई टू के लिए इसी का रिवर्स कर, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो 10a बाई टू का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/10a बाई टू, दैट इज कॉट ए बाई टू। तो ये हो जाएगा रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए अपॉन एस माइनस बी एस माइनस, ठीक है ना। इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को आप याद कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम लोग कुछ यूजफुल रिजल्ट्स इसका देख लेते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिएगा सम यूजफुल रिजल्ट्स, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए सम यूजफुल रिजल्ट्स, सम यूजफुल रिजल्ट्स। तो देखिए क्या है रिजल्ट इसमें। पहला है 10a बाई टू, 10a बाई टू प्लस 10b बाई टू की वैल्यू क्या होती है, ठीक है ना। 10a बाई टू प्लस 10b बाई टू की वैल्यू देखिए यहाँ पे 10a बाई टू प्लस 10b बाई टू, ठीक है। तो 10a बाई टू का फार्मूला क्या होता है, ये होता है रूट ऑफ साइन a बाई टू का न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई कॉस a बाई टू का न्यूमरेटर। तो साइन a बाई टू में s माइनस बी एस माइनस सी रूट के अंदर, तो s माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाई कॉस a बाई टू में s इंटू एस माइनस ए प्लस, इसको लिखेंगे तो 10b बाई टू में s माइनस सी एस माइनस ए डिवाइडेड बाई s इंटू एस माइनस बी, ठीक है। तो इसका एलसीएम ले लिया जाए, एलसीएम ले लेंगे तो रूट है ना, एलसीएम में आ जाएगा आपका रूट के अंदर आ जाएगा s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी, ठीक है ना। तो रूट के अंदर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए s माइनस ए है, s माइनस बी नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका s माइनस बी का स्क्वायर इंटू एस माइनस सी प्लस यहाँ पे s माइनस बी है, s माइनस ए नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका s माइनस सी इंटू एस माइनस ए का स्क्वायर। तो s माइनस बी बाहर आ जाएगा, s माइनस बी इंटू रूट ऑफ एस माइनस सी प्लस एस माइनस ए इंटू रूट ऑफ एस माइनस सी डिवाइडेड बाई रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी। तो यहाँ से आ जाएगा देखिए रूट ऑफ s माइनस सी बाहर आ जाएगा, तो ये बचेगा आपका s माइनस बी प्लस एस माइनस ए डिवाइडेड बाई रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी। चेक कर लीजिए, है ना। तो ये हो जाएगा आपका s इंटू एस प्लस एस 2s आ जाएगा, तो रूट ऑफ s माइनस सी 2s माइनस ए प्लस बी, ठीक है। और डिवाइडेड बाई रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी। तो ये हो जाएगा s माइनस सी इंटू, देखिए s की वैल्यू होती है a प्लस बी प्लस सी बाई टू, तो 2s की वैल्यू हो जाएगी a प्लस बी प्लस सी, है ना। तो ये हो जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी। तो ये हो जाएगा आपका देखिए a से a कैंसिल आउट हो गया, b से b हो गया, तो c अंडर रूट s माइनस सी, है ना, s माइनस सी डिवाइडेड बाई s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी, ठीक है। अब क्या कीजिए कि इसमें ऊपर नीचे s से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा c अंडर रूट s इंटू एस माइनस सी, है ना, डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर, तो नीचे आ जाएगा s, तो ये हो जाएगा आपका s माइनस ए इंटू एस माइनस बी। चेक कर लीजिए, है ना। और ये किसके बराबर हो जाएगा,
सी अपॉन एस रूट एस एस माइनस सी एस माइनस बी एस माइनस सी के, और ये जो हो जाएगा कॉट सी बाई टू के बराबर हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू सी अपॉन एस कॉट सी बाई टू। देख लीजिए कॉट सी बाई टू क्या होता है, कॉट सी बाई टू का मतलब कि कॉस सी बाई टू डिवाइडेड बाई साइन सी बाई टू, और कॉस सी बाई टू में कॉस सी बाई टू, देखिए कॉट सी बाई टू इज इक्वल टू रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई एस, सी है ए, एस माइनस ए एस माइनस बी, ठीक है ना। तो यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ से रिजल्ट निकल के आया कि 10a/2 प्लस 10b/2 इज इक्वल टू सी अपॉन एस कॉट c/2। चेक कर लीजिए, है ना। तो 10a/2 प्लस 10b/2 इज इक्वल टू सी अपॉन एस कॉट c/2। इसी तरीके से अगर इस रिजल्ट को अगर हम देखें 10b/2 प्लस 10c/2 को लिखना आएगा। देखिए यहाँ पे बी सी ए और बी था तो यहाँ पे सी आ गया, तो बी सी है तो यहाँ पे ए आएगा, सी अपॉन एस कॉट a/2 आ जाएगा। और अगर इसी तरीके से मैं 10c/2 प्लस 10a/2 की बात अगर करूँ, है ना, तो 10c/2 प्लस 10a/2 की बात करें तो यहाँ सी ए है तो यहाँ पे बी आएगा, सॉरी सी नहीं आएगा, यहाँ पे देखिए 10b/2 प्लस 10c/2, तो यहाँ पे आ जाएगा a अपॉन एस कॉट a/2, और 10c/2 प्लस 10a/2, तो सी ए के बाद b आएगा, तो b अपॉन एस कॉट b/2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप इस रिजल्ट को देख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका 10a/2 प्लस 10b/2, तो यहाँ पे देखिए अगर a b है तो इन दोनों में c होगा, b c है तो इन दोनों में a होगा, c a है तो इन दोनों में b होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ कि 10a/2 माइनस 10b/2 की वैल्यू क्या होती है, ठीक है ना। 10a/2 माइनस 10b/2 की वैल्यू क्या होती है, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 10a/2 माइनस 10b/2 की बात अगर करें तो क्या बन जाएगा, देखिए 10a/2 का मतलब आप डायरेक्ट फार्मूला लिखिए, याद हो गया होगा आपको कि साइन a/2 अपॉन कॉस a/2। तो साइन a/2 में क्या होता है ना, साइन a/2 का न्यूमरेटर यानी कि रूट ऑफ a है तो बी सी एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस ए, है ना, क्योंकि कॉस में एस इंटू एस माइनस ए आता है। तो ये हो जाएगा आपका रूट ऑफ एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस ए माइनस 10b/2 है तो साइन b/2 अपॉन कॉस b/2, तो साइन b/2 के न्यूमरेटर में b है तो सी ए होगा, तो ये हो जाएगा आपका एस माइनस सी एस माइनस ए डिवाइडेड बाई, अब कॉस b/2 में एस इंटू एस माइनस बी होगा न्यूमरेटर में, एस इंटू एस माइनस बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए एस माइनस ए है, एस माइनस बी नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका एस माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू एस माइनस सी, ठीक है। और माइनस यहाँ पे देखिए एस माइनस बी है, एस माइनस बी, एस माइनस ए नहीं है तो एस माइनस ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एस माइनस सी इंटू एस माइनस ए का स्क्वायर, तो यहाँ से एस माइनस बी बाहर आएगा, है ना, और रूट ऑफ एस माइनस सी माइनस एस माइनस ए बाहर आएगा, एस माइनस सी डिवाइडेड बाई रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी। तो यहाँ से आ जाएगा, देखिए रूट एस माइनस सी बाहर आ जाएगा, तो रूट ऑफ एस माइनस सी एस माइनस बी माइनस एस प्लस ए डिवाइडेड बाई रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ए माइनस बी, है ना, ए माइनस बी रूट ऑफ, यहाँ से बन जाएगा आपका एस माइनस सी डिवाइडेड बाई एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी। अब क्या कीजिए, यहाँ पे एस माइनस सी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका ए माइनस बी इंटू रूट ऑफ एस माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी।
तो ए माइनस बी और ये हो जाएगा एस माइनस सी डिवाइडेड बाई रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, और हम लोग पढ़े हैं, मतलब कि छोटी क्लासेस में पढ़े हैं कि कोई ट्रायंगल अगर ए बी सी है तो उस ट्रायंगल का जो एरिया होता है, हीरोज फार्मूला जिसको बोलते हैं, एरिया जो होता है वो होता है रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो इसको हम डेल्टा लिख सकते हैं, तो दिस बिकम्स ए माइनस बी अपॉन डेल्टा इंटू एस माइनस सी। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा ए माइनस बी अपॉन डेल्टा इंटू एस माइनस सी। तो देखिए इसको अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, देखिए ए है बी है ना, तो ए माइनस बी कर दीजिए और डेल्टा, अब ए बाई टू बी बाई टू और बचा सी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, एस माइनस सी, एस माइनस सी। इसी तरीके से अगर मैं 10 बी बाई टू माइनस 10 सी बाई टू की बात करूँ, है ना, तो बी और सी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी माइनस सी अपॉन डेल्टा इंटू एस माइनस ए, बी सी ए बी सी। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मैं 10 सी बाई टू माइनस 10 ए बाई टू की बात अगर करूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सी ए है, तो सी माइनस ए अपॉन डेल्टा इंटू एस सी ए हो चुका, एस माइनस बी के बराबर आ जाए। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग इस कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ कि 10 ए बाई टू इंटू 10 बी बाई टू का फार्मूला क्या बनेगा, है ना। नेक्स्ट देखिए 10 ए बाई टू इंटू 10 बी बाई टू का फार्मूला क्या बनेगा, उसको भी देख लेते हैं, है ना। तो 10 ए बाई टू इंटू 10 बी बाई टू, पहला है आपका 10 ए बाई टू इंटू 10 बी बाई टू की बात अगर करें। ठीक है, तो देखिए यहाँ से भी, तो 10 ए बाई टू इंटू 10 बी बाई टू की बात अगर किया जाए, तो देखिए 10 ए बाई टू का मतलब वही रूट ऑफ एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई एस इंटू एस माइनस ए इंटू रूट ऑफ एस माइनस सी इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाई एस इंटू एस माइनस बी। ठीक है, तो अगर इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए एस माइनस बी कैंसिल, एस माइनस ए कैंसिल हो गया, एस माइनस बी कैंसिल हो गया, तो ये बन जाएगा आपका रूट ऑफ एस माइनस सी का स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर। तो क्या बचेगा बताइए, तो दिस बिकम्स एस माइनस सी अपॉन एस बचेगा। तो डायरेक्ट इसको 10 ए बाई टू 10 बी बाई टू को लिख सकते हैं एस माइनस सी अपॉन एस। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ कि 10 देखिए यहाँ पे ए बी है तो सी है, 10 बी बाई टू इंटू 10 सी बाई टू की बात करें, है ना, तो 10 बी बाई टू इंटू 10 सी बाई टू, तो यहाँ पे देखिए बी और सी आ चुका है, तो बी और सी है, तो यहाँ पे क्या बचेगा ए, तो एस माइनस ए अपॉन एस हो जाएगा बी सी ए। और तीसरा अगर मैं बोलूँ कि 10 सी बाई टू इंटू 10 ए बाई टू की बात करें, तो सी ए है, तो अब क्या बचेगा बी, एस माइनस बी अपॉन एस। ठीक है ना, ये फार्मूला होता है। और एक और लास्ट में फार्मूला देख लीजिए, कॉट ए बाई टू प्लस कॉट बी बाई टू की वैल्यू क्या होती है ना, कॉट ए बाई टू प्लस कॉट बी बाई टू की। चौथा कॉट ए बाई टू प्लस कॉट बी बाई टू की वैल्यू अगर आपको निकालना है तो इसकी वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए कॉट ए बाई टू और कॉट बी बाई टू, तो कॉट ए बाई टू का मतलब कॉस ए बाई टू का न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई साइन ए बाई टू का न्यूमरेटर, तो कॉस ए बाई टू का होता है रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी प्लस कॉट बी बाई टू मतलब एस इंटू एस माइनस बी सी ए एस माइनस सी इंटू एस माइनस ए। ठीक है, तो अभी देखिए हो जाएगा आपका बी सी ए, तो रूट ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो यहाँ पे देखिए बी और सी है, बी सी ए मिसिंग है, तो ये हो जाएगा आपका एस इंटू एस माइनस ए स्क्वायर प्लस सी ए है तो बी नहीं है,
तो एस माइनस बी से मल्टीप्लाई, तो एस इंटू एस माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका एस माइनस ए इंटू रूट एस प्लस एस माइनस बी इंटू रूट एस डिवाइडेड बाई रूट ऑफ एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो यहाँ से आ जाएगा ये रूट ऑफ, है ना, रूट एस कॉमन आ जाएगा, तो रूट एस कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा एस माइनस ए प्लस एस माइनस बी अपॉन रूट ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो रूट एस आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका 2s माइनस ए प्लस बी, और 2s की वैल्यू a प्लस बी प्लस सी होता है, तो ये हो जाएगा आपका s माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो रूट एस और a प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो यहाँ से देखिए a से a कैंसिल आउट होगा, b से b कैंसिल आउट होगा, c बचेगा, तो c अंडर रूट, है ना, तो ये हो जाएगा आपका c इंटू एस अपॉन एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, अब यहाँ पे आप एस माइनस सी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन जाएगा आपका c अंडर रूट एस इंटू एस माइनस सी, है ना, एस माइनस सी, और नीचे आ जाएगा आपका एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का स्क्वायर, तो सी अपॉन एस माइनस सी, और ये हो जाएगा एस इंटू एस माइनस सी अपॉन एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी। तो ये क्या हो जाएगा, कॉट सी बाई टू है, सी इंटू एस माइनस सी और कॉट सी बाई टू। याद रखिएगा इसका जो फार्मूला बनता है ना, तो यहाँ से हम लिख देते हैं, इसका जो फार्मूला बनेगा, है ना, तो चौथा है आपका कॉट ए बाई टू प्लस कॉट बी बाई टू इज इक्वल टू सी अपॉन एस माइनस सी कॉट सी बाई टू, यानी कि यहाँ पे ए और बी है तो यहाँ पे सी दिख रहा है ना, सी अपॉन एस माइनस सी, है ना, सी अपॉन एस माइनस सी कॉट सी बाई टू। इसी तरीके से अगर मैं कॉट बी बाई टू प्लस कॉट सी बाई टू की बात करूँ, है ना, तो बी सी है, देखिए ए बी था तो सी दिखा, तो बी सी था तो ए दिखेगा, ए अपॉन एस माइनस ए कॉट ए बाई टू। ठीक है, और इसी तरीके से अगर कॉट सी बाई टू प्लस कॉट ए बाई टू की बात अगर करूँ तो सी ए है तो यहाँ बी दिखेगा, तो बी अपॉन एस माइनस बी कॉट बी बाई टू। ठीक है, दिस इज फाइनल आंसर। ठीक है ना, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, मतलब इस, तो ये 4 स्टैंडर्ड यहाँ पे हैं, इसको आप मेमोराइज कर लीजिएगा। ठीक है ना, इसी तरीके से अब इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लिया जाए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, अगर आपसे पूछा जाए कि इन ट्रायंगल ए बी सी, है ना, क्वेश्चन नंबर 1 है, एग्जाम्पल नंबर 1 मान लीजिए, इन ट्रायंगल ए बी सी वैल्यू ऑफ 1 माइनस 10a बाई टू इंटू 10b बाई टू इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ 1 माइनस 10a बाई टू इंटू 10b बाई टू इज 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, 4 ऑप्शन है, ए अपॉन एस, बी अपॉन एस, ए अपॉन एस, बी ऑप्शन में है बी अपॉन एस, सी में है सी अपॉन एस, और डी में है नन ऑफ दिस। ठीक है, तो देखिए कितना सिंपल है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 10a बाई टू इंटू 10b बाई टू। ठीक है ना, तो देखिए क्या होगा, अब यहाँ से 10a बाई टू इंटू 10b बाई टू की वैल्यू s माइनस सी अपॉन एस है, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस s माइनस सी अपॉन एस।
अगर फार्मूला पता है तब तो ठीक है, नहीं पता है तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। 10a/2 की वैल्यू फार्मूला से लिखिए, रूट s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस ए इंटू 10b/2 की वैल्यू, फिर उसको सिंप्लीफाई कीजिए। और अगर आपको फार्मूला पता है तो डायरेक्ट आ जाएगा आपका s माइनस एस प्लस सी अपॉन एस। तो देखिए सी अपॉन एस आ गया इसका आंसर, है ना। तो सी अपॉन एस मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है ना। चलिए उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल अगर लेते हैं, देखिए सेकेंड एग्जाम्पल, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC फाइंड द वैल्यू ऑफ, जैसे मान लीजिए मैं लिख दूं b माइनस सी कॉट a/2, BCA c माइनस a कॉट b/2 प्लस CA हो गया a माइनस b कॉट c/2। इसकी वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। इन ट्रायंगल, इन दिस ट्रायंगल वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। तो देखिए इसको आपको सिंपल क्या करना है बेटा, आपको कॉट a/2 का फार्मूला पता है, कॉट b/2 का फार्मूला पता है, कॉट c/2 का हाफ एंगल फार्मूला पता है। तो इन फार्मूले को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो हो जाएगा b माइनस सी इंटू, अब बताइए कॉट a/2 का फार्मूला क्या होता है। कॉट a/2 का मतलब कि कॉस a/2 डिवाइडेड बाई साइन a/2। तो कॉस a/2 में न्यूमरेटर में क्या होता है s इंटू एस माइनस ए, तो ये लिख दीजिए रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए। और साइन a/2 में a नहीं दिखेगा, b और c दिखेगा, तो s माइनस बी इंटू एस माइनस सी। बेसिकली ना इसके कॉस a/2 होता है रूट s इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी होता है, और s माइनस बी अपॉन एस माइनस सी अपॉन बी सी, तो बी सी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया प्लस c माइनस ए, अब कॉट b/2, कॉट b/2 का मतलब कॉस b/2 अपॉन साइन b/2। तो कॉस b/2 में देखेंगे तो रूट s इंटू एस माइनस बी आता है ना। तो रूट ऑफ s इंटू एस माइनस बी, और साइन b/2 तो s माइनस सी एस माइनस ए, ठीक है, यानी b नहीं दिखेगा, प्लस a माइनस बी रूट ऑफ s इंटू एस माइनस सी अपॉन सी ए बी, यानी s माइनस ए एस माइनस बी, ये होगा, ठीक है ना। अब आप सबसे पहले LCM ले लीजिए सबका। LCM जब ले लेंगे तो क्या हो जाएगा LCM, देखिए LCM हो जाएगा आपका रूट ऑफ s माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो यहाँ पे b माइनस सी है, तो यहाँ पे s माइनस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए स्क्वायर प्लस c माइनस ए, यहाँ पे c और a है, b नहीं है, तो रूट s माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये s इंटू एस माइनस बी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका a माइनस बी अंडर रूट ए बी है तो c s इंटू एस माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से s माइनस ए बाहर आएगा, तो b माइनस सी इंटू एस माइनस ए इंटू रूट एस प्लस c माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू रूट एस, और प्लस ए माइनस बी इंटू एस माइनस सी इंटू रूट एस डिवाइडेड बाई रूट ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। देखिए रूट एस यहाँ भी है, रूट एस यहाँ भी है, रूट एस यहाँ भी है, और यहाँ पे भी रूट, तो आप कॉमन यहाँ पे ले सकते हैं रूट ऑफ एस अपॉन एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इसको कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा बताइए, एस माइनस ए इंटू बी माइनस सी प्लस एस माइनस बी इंटू सी माइनस ए प्लस एस माइनस सी इंटू ए माइनस बी। चेक कर लीजिए, ये बचेगा, ठीक है। अब क्या कीजिए, रूट ऑफ एस अपॉन एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब इस s को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कीजिए, s इंटू बी माइनस सी माइनस ए इंटू बी माइनस सी प्लस इस s को कीजिए s इंटू सी माइनस ए माइनस बी सी माइनस ए प्लस s इंटू ए माइनस बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए, यहाँ से
यहाँ से आप s कॉमन ले सकते हैं इन तीनों में से, तो ये हो जाएगा आपका रूट ऑफ s अपॉन s माइनस ए s माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो यहाँ से s कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, और यहाँ से आ जाएगा माइनस ए बी प्लस सी ए, यहाँ से आ जाएगा माइनस बी सी प्लस ए बी, और यहाँ से आ जाएगा माइनस सी ए प्लस बी सी। ठीक है, तो देखिए यहाँ से b से b कैंसिल हुआ, c से c हुआ और a से a कैंसिल हुआ, तो ये a b है और ये a b है, c a है c a है, b c है b c, सब पूरा जीरो बना दिया। तो ये हो जाएगा रूट ऑफ s अपॉन s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी इंटू जीरो, दैट इज जीरो। ठीक है ना, तो इसकी नेट वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गया। तो इस तरीके से आप लोग फार्मूला लिख करके बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा, हमने कुछ नहीं किया, केवल हाफ इंग्लिश फार्मूला यूज कर दिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, थर्ड एग्जाम्पल यह है कि इन ट्रायंगल ए बी सी फाइंड द वैल्यू ऑफ, इन ट्रायंगल एग्जाम्पल 3, इन ट्रायंगल ए बी सी फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2abc cos a/2 cos b/2 इंटू cos c/2। ठीक है, ठीक है, इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, चार ऑप्शन मैं दे रहा हूँ। इन ट्रायंगल ABC द वैल्यू ऑफ दिस इज, चार ऑप्शन है आपका। पहला है आपका 2s, पहला ऑप्शन है रूट ऑफ, यहाँ पे 2s रूट ऑफ s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी। दूसरा ऑप्शन है s रूट ऑफ, यहाँ पे s भी कर दीजिए, यहाँ पे 2s s इंटू एस माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी। तीसरा ऑप्शन है s अंडर रूट s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी। और चौथा ऑप्शन है s इंटू एस माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी। ठीक है ना, यह है आपका। चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको। तो सीधे सीधे आपको सॉल्यूशन दिख रहा है 2abc इंटू कॉस a/2 इंटू कॉस b/2 इंटू कॉस c/2। आपको देखिए क्या स्ट्राइक करना चाहिए, कॉस a/2 का हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दीजिए, तो ये बन जाएगा आपका 2abc इंटू कॉस a/2 s इंटू एस माइनस ए अपॉन एस माइनस बी इंटू, सॉरी, कॉस a/2 का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, s इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी इंटू कॉस b/2 का s इंटू एस माइनस बी इंटू सी ए, और कॉस c/2 का s इंटू एस माइनस सी अपॉन ए बी। चेक कर दीजिए। ठीक है, तो अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2abc इंटू ये एस स्क्वायर इंटू एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाई बी सी सी ए बी, तो ये ए बी सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 2abc डिवाइडेड बाई ए बी सी, और एस स्क्वायर बाहर आएगा एस, और ये अंदर आ जाएगा एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, कैंसिल आउट हो गया, तो 2s अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो
तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा देखिए इसमें 2s, दिस ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन हमारा है b माइनस सी अपान ए, b माइनस सी अपान ए इन ट्रायंगल ABC, वैल्यू ऑफ b माइनस सी अपान ए कॉस स्क्वायर a बाई 2, ठीक है, प्लस c माइनस a अपॉन b कॉस स्क्वायर b बाई 2 और प्लस a माइनस b बाई c कॉस स्क्वायर c बाई 2 इज, इसकी वैल्यू बतानी है आपको ना। तो b माइनस सी अपॉन a कॉस स्क्वायर a बाई 2 प्लस c माइनस a अपॉन b कॉस स्क्वायर b बाई 2 प्लस a माइनस b अपॉन c कॉस स्क्वायर c बाई 2 की वैल्यू बतानी है। तो देखिए इसमें सिंपल आपको हाफ एंगल फार्मूला लगा देंगे, तो b माइनस सी बाई ए कॉस स्क्वायर a बाई 2 की वैल्यू हो जाएगा s इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस तो c माइनस ए अपॉन बी और ये हो जाएगा आपका रूट ऑफ s इंटू एस माइनस बी अपॉन सी ए का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका a माइनस बी बाई सी और अंडर रूट कॉस स्क्वायर सी बाई 2, तो s इंटू एस माइनस सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका b माइनस सी ए बी सी आ जाएगा यहाँ पे ए बी सी इंटू ये बन जाएगा आपका s इंटू एस माइनस ए, एस इंटू एस माइनस ए, ठीक है, प्लस c माइनस ए अपॉन ए बी सी और यहाँ पे आ जाएगा s इंटू एस माइनस बी, तो ये हो जाएगा a माइनस बी और s इंटू एस माइनस सी, एस माइनस सी अपॉन ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका देखिए यहाँ से s अपॉन ए बी सी, एस अपॉन ए बी सी, एस अपॉन ए बी सी बाहर ले लीजिए, तो s अपॉन ए बी सी बाहर आ गया, तो ये क्या बनेगा बताइए, ये बन जाएगा आपका s माइनस ए इंटू बी माइनस सी प्लस s माइनस बी इंटू सी माइनस ए प्लस s माइनस सी इंटू ए माइनस बी, चेक कर लीजिए ये बनेगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका s इंटू एस अपॉन ए बी सी, तो s को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो s इंटू बी माइनस सी माइनस ए इंटू बी माइनस सी प्लस s इंटू सी माइनस ए माइनस बी इंटू सी माइनस ए प्लस s इंटू ए माइनस बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी, चेक कीजिए, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पे आप s ए बी सी आ गया, तो यहाँ से देखिए s कॉमन आएगा, इसमें से s कॉमन आएगा, इसमें से s कॉमन आएगा, तो s तो b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी और यहाँ से आ जाएगा माइनस ए बी प्लस सी ए माइनस बी सी प्लस ए बी माइनस सी ए प्लस बी सी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए b से b कैंसिल, a से a कैंसिल, c से c कैंसिल, ए बी बी सी ए पूरा जीरो बन जाएगा, तो s अपॉन ए बी सी इंटू जीरो दैट इज जीरो, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट हाफ एंगल फार्मूला। तो हाफ एंगल फार्मूला के क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं, ठीक है बेटा। ये अगर फार्मूला आपको याद, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि इसको आप याद कीजिए, बस एक तरह से इसको एज ए क्वेश्चन समझिए कि आपसे बोल दिया जाए कि प्रूव दैट कॉट ए बाई 2 प्लस कॉट बी बाई 2 इज इक्वल टू सी अपॉन एस माइनस सी इंटू कॉट सी बाई 2, ये प्रूव कीजिए, है ना। इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको एग्जाम में अगर आता है तो आप तुरंत 2 मिनट लगेगा, इसको आप फार्मूला बना भी सकते हो अगर आपको हाफ एंगल फार्मूला पता है तो, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। तो आज की क्लास में हम लोगों ने हाफ एंगल फार्मूला पे काम किया। अब हम लोग बेटा नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एरिया ऑफ द ट्रायंगल।
और इन रेडियस एंड एक्स रेडियाई। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल के कई फार्मूला होते हैं। एक तो फार्मूला भी जो मैंने बताया था हीरोन्स फार्मूला, ये सब हम लोग पूरा ड्राइव करेंगे और इस पर क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद आएगा आपका इसी में और 2-3 फार्मूले होते हैं, उस पर काम करेंगे। उसके बाद इन रेडियस यानी स्मॉल आर की वैल्यू और स्मॉल आर और कैपिटल आर में क्या रिलेशन होता है ना, और स्मॉल आर यानी इन रेडियस और एक्स रेडियाई में क्या रिलेशंस होते हैं, वो सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। तो अब आपको असाइनमेंट नंबर 1 जो है वो साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन फार्मूला, टेन रूल पे है, और असाइनमेंट नंबर 2 जो है वो टोटली बेस्ड ऑन हाफ एंगल फार्मूला। तो आपको 2 असाइनमेंट कंप्लीट कर लेने हैं, असाइनमेंट नंबर 1 एंड असाइनमेंट नंबर 2। ठीक है, ओके।